हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देख रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसका सॉल्यूशन देखा था। अब हमें देखना क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को ही करना है, बट करना क्या है वो बता रहा है कि 1/17 परफॉर्म डिवीजन, चेक योर आंसर। इसका क्या ना आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यदि ये रिपीटिंग है तो इसका रिपीटेशन कितने डिजिट के बाद स्टार्ट होना चालू होगा। तो आपको क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। सबसे पहले तो कैसे निकालोगे डेसिमल एक्सपेंशन? 1 को 17 से आप डिवाइड करोगे। भाग नहीं जा रहा, 0 आपने 0 लगाया, अभी भी नहीं जा रहा, फिर एक 0 लगाया, अब कितने बार जा रहा? 5 टाइम 85, 5 1 एक 0 फिर मिल जाएगा। अब आपको क्या है, इस टाइप में इसको डिवाइड करते जाना है। इस टाइप में इसको डिवाइड करते जाना है। यदि इसका रिमाइंडर 0 आ गया तब तो ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यदि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब आएगा? हम 1 से स्टार्ट हुए हैं, 1 से चले हैं और देख लेना यदि इसका रिमाइंडर 1 आ गया तो वहां से इसका रिपीटेशन चालू हो जाएगा। हम 1 से स्टार्ट हुए, अगर इसका रिमाइंडर वापस 1 आ गया कहीं पे भी तो वहां से इसका रिपीटेशन क्या हो जाएगा? वापस चालू हो जाएगा। वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा। जितने भी डेसिमल प्लेसेस के बाद में इसका रिपीटेशन चालू होगा वो अपने को बताना है कि कितने डिजिट के बाद इसका रिपीटेशन चालू होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। डू योरसेल्फ। यस, ठीक है, एक रह गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। Look at several examples of rational number in the form of p upon q where q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factor। देखिए वो बता रहा है कि बहुत सारे आपने रेशनल नंबर देखो। रेशनल नंबर सारे क्या होते हैं? p upon q के फॉर्म के होते हैं। p and q तो इंटीजर होंगे, q should not equal to 0 होगा। अब उसमें ये बोल रहा है कि नो कॉमन फैक्टर। ये जो p and q है ना, सपोज कीजिए 3/2 है। 3 क्या है? 2 है। ओके, तो इसमें वो ये बोल रहा है कि ये p है, ये q है, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी कॉमन फैक्टर ओनली 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1 के अलावा इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पहली बात तो ये फैक्टर क्या होते हैं? 4 है। 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 × 1, ये 4 का फैक्टर है। ये 4 के क्या है? फैक्टर है। 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 × 2 × 1, ये 8 का फैक्टर है। किसी भी चीज को तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में फैक्टर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा ना, प्राइम फैक्टर, तो यही होता है फैक्टर। इसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 × 1 ये होंगे। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? वैसे भी 3 प्राइम नंबर है। 2 का फैक्टर क्या होंगे? 2 × 1। इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर हो सकता है? 2 भी प्राइम नंबर है। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है सिवाय 1 के। देखो 1 इसका कॉमन फैक्टर है, तो वो बोल रहा है कि 1 के सिवाय इसका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के। 1 है नहीं है, 1 तो सभी का क्या ना कॉमन फैक्टर होगा। सारे नंबरों का कॉमन फैक्टर होता है 1। इसके लिए बोला अदर देन 1। देन क्या बोल रहा है? नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये जो एक्सपेंशन है ना वो बता रहा है कि वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद में क्या मतलब इसका रिमाइंडर क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अब वो बोल रहा है कि यदि इस टाइप का नंबर है, इन दोनों में क्या ना p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है रेदर देन 1 के अलावा, और बोल रहा है कि ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। नंबर कौन सा? टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल प्लेसेस के बाद में नंबर क्या होगा? उसका मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप बताइए कि ये q
क्यू में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि जिसके कारण ये पूरा नंबर टर्मिनेटिंग बन रहा है? क्या बन रहा है? टर्मिनेटिंग बन रहा है। ऐसी क्यू की कोई खासियत है? कुछ आपने देखा अभी ऐसा? सपोज कीजिए मैं 3/2 की बात करूं, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, आपको 1.5 आंसर देगा, ये देगा ना। अगर मैं बात करूं 3/2 की, 3/2 की, ये भी तो p/2 की फॉर्म में है। इनके बीच में भी क्या ना कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या देगा? वो सॉरी यार 3/2 2/3 करना, 2/3 करना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या देगा? 0.6666 ये देगा नहीं देगा? तो अभी नंबर क्या था? 3/2 था, वो मुझे क्या दे रहा है? 1.5 दे रहा है। अभी नंबर मैंने इसको चेंज कर दिया, 2/3 कर दिया, तो मेरे को क्या ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल गया, जबकि यहाँ पे क्या ना टर्मिनेटिंग नंबर मिल रहा है। चलिए और एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। 1/5 है, 1/5 क्या देगा आपको? ये 0.5 0.2 देगा नहीं देगा? यही देगा ना 1/5, ठीक है। 1/10 है या फिर 2/10 है, ये क्या देगा आपको? 0.2 देगा नहीं देगा? 0.2, ठीक है। अब मैं बात करूं 3/7 की, 3/7 ये आपको क्या देगा? या फिर 1/7 ही ले लो ना, लिख लो, लिखे 0.14285 7 था 4 था 7, यही था ना, यही देगा आपको, देगा। अगर आप 1/9 करोगे तो क्या देगा? 0.11111 कुछ ही देगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये मालूम है सब किसके कारण हो रहा है? ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मालूम किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा ओनली इस नीचे वाले नंबर के कारण। ये किसके कारण हो रहा है? ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये सिर्फ इसके कारण हो रहा है। आया समझ में? जो डिनोमिनेटर होता है ना, वही हमें क्या ना टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बताता है, वही हमें ये नंबर देता है। देखिए कि जब अपोन में 2 था, 5 था, 10 था, 10 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5। ये देखिए कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर कट जाएगा, ओवरऑल आपको आंसर क्या मिला? 1/5 मिला। और 1/5 की वैल्यू भी यही होती है ना। तो क्या हो रहा है कि इसके डिनोमिनेटर को देखो, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो आपने क्या देखा? ये जो भी हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर मिल रहा है, किससे मिल रहा है? इस डिनोमिनेटर के कारण। इस डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में 2 था, 5 था, 5 था, आपको टर्मिनेटिंग नंबर मिला। इसके डिनोमिनेटर में 3 था, 7 था, 9 था, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिला। आया समझ में? तो इससे एक चीज यही निकल के आती है कि यदि मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, यदि उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या ना, या तो 2 और 5 है, फैक्टर क्या है उसके डिनोमिनेटर में, यदि कि 10th क्लास में वैसे आप पढ़ोगे, आप तो इतना समझ लो ओनली कि कोई भी रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, उसके डिनोमिनेटर में यदि 2 और 5 है, 2 और 5 है, तो वो हमें हमेशा क्या देगा? टर्मिनेटिंग नंबर देगा। हमें क्या देगा? वो टर्मिनेटिंग नंबर देगा। ये आपके सामने एग्जांपल देख लो, 5 5, आप कुछ भी ले लो, आप भी कोई नंबर ले लो, उसके अपॉन में 2 और 5 या 10 ले लो, वैसे 10 में कॉमन फैक्टर आ जाएगा, 2 और 5 ले लो, आपको हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा। कोई सा भी नंबर ले लो आप, डिनोमिनेटर में 2 और 5 रहा ना, तो आपको हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर ही मिलेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होगा? जिसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? 3 7 9, 3 7 9। कंडीशन ये होना चाहिए कि p और q के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक के अलावा p और q के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए तब, ठीक है। उन कॉमन फैक्टर को छोड़ के यदि उनके अपॉन में 3 7 और 9 रहेगा ना, तो आपको हमेशा क्या देगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। 11 भी वही देगा, 17 भी वही देगा। जितने भी प्राइम नंबर है यदि उनके अपॉन में आ गए तो वो आपको क्या देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। आया समझ में? ये क्या ना, ये क्वेश्चन का आंसर था। टाइम वैसे हो रहा है तो फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया सारे लोगों को?
चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। राइट थ्री नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। हमें क्या क्या बता रहा है कि हमें तीन रेशनल नंबर बताने हैं, वो सॉरी तीन इरेशनल नंबर बता रहे हैं। राइट थ्री नंबर whose decimal expansion are non terminating non recurring। हमें क्या ना तीन नंबर बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो वो नंबर कौन से होंगे? इरेशनल नंबर। हमें तीन इरेशनल नंबर बताने हैं, भैया कुछ भी बता दो ना। 0.101 1002 101 304 9879 कुछ भी बता दो। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। दूसरा 0.2 20 20 20 3 04 03 01 01 12479 कुछ भी बता दो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ये देख के मैं बोलते हैं ना सर 20 20 20 रिपीट होगा, 30 30 रिपीट होगा, 40। भैया ये तो स्टार्टिंग में दिखाने के लिए, बाद में रिपीट हो रहेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होगी? ना तो टर्मिनेट होना चाहिए ना ही रिपीट। अब और बताओ एक नंबर क्या होगा? अरे कुछ भी लिख लो ना आपके मन से, कुछ भी लिख लो आपका मन। 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 0 0 4 4 0 कुछ भी लिख दो यार, आपके मन से कुछ भी लिख दो। ये सारे क्या ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन तो कोई एग्जाम में आएंगे नहीं कि आपसे ये बोले कि आप ये लिखो इरेशनल नंबर। हाँ, यदि मान लीजिए आपसे इरेशनल नंबर की बोले, ये से उन्होंने डेसिमल एक्सपेंशन की बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के हमें लिखना है। यदि आपसे बोले पूछे कि ये तीन इरेशनल नंबर आप बता दो, पाई पाई भी इरेशनल नंबर ही होता है। √2 √3 √5 √7 √6 भी इरेशनल होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो किसी के क्या ना सॉरी रूट के अंदर जो किसी के स्क्वायर रूट ना हो, वो सारे नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये तो आपने उसमें इंट्रो में देखा। उतारना तो उतारो भाई, ऊपर वाला तो उतारने की जरूरत नहीं है, अपने मन से कुछ भी लिखो। ये आखिरी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसमें हमें क्या बोल रहा है? फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर ऑफ 5/7 एंड 9/11। 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें कितने थ्री इरेशनल नंबर बताना है ना? डिफरेंट इरेशनल नंबर कितने? थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना है। थ्री इरेशनल नंबर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रो पार्ट में करवाया था, एग्जाम्पल देखा था आपने कैसे करना है इसको। इसको करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर लो? इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लो। क्या देख लो? इनका डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन किसका? 5/7 का। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7। आप 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देख लो। अब यहाँ से क्या रिपीटेशन चालू हो जाएगा। 714285 नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आपने इसका 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिख लिया? 0.714285। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम डेसिमल एक्सपेंशन किसका देखते हैं? 9/11 डेसिमल एक्सपेंशन 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा? देखिए यहाँ पे 9/11 0.008 88 201 11 90 चलिए। ये तो यहाँ पे देखो 9 से स्टार्ट होता है, 9 पे आ गया। 0.81 81 81 81 81 चलते जाएगा, यही चलेगा ना?
11 से 8 टाइम 88 हो गया, ठीक है। ओके 2 आ गया, 1 टाइम 11, ठीक है, 9 आ गया। तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.8181 चल जाएगा। ओके, अब हमें बताना क्या है, 0.714285 एंड 0.818181 के बीच में हमें क्या ना 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, 0.7 एंड 0.8 इन दोनों के बीच में आप कितने भी इरेशनल नंबर बता सकते हो। 0.724285 बस कुछ भी ले लो, इनके बीच में बात। इनके ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 0.7 होना चाहिए और यहाँ पे 0.8 के इस साइड होना चाहिए बीच में। ऐसा नहीं है कि आप इसके यहाँ पे 0.9 कर दो, क्योंकि इन दोनों के बीच में बताना मतलब 0.7 और 0.8 इसके बीच में बताना है, ठीक है। कुछ भी नंबर ले लो, सपोज कीजिए जैसे मैं पहला नंबर बता दूं, मान लीजिए कोई इरेशनल नंबर, पहला इरेशनल नंबर क्या होगा, देखिए 0.7, आपने 0.7 लिखा, उसके बाद में कुछ भी लिखो, 001204707980011111102, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। सेकंड देखिए, सेकंड नंबर वो ही क्या ना इन दोनों के बीच में होना चाहिए, 0.7 और 0.8 के बीच में, 0.790210009911828472 कुछ भी लिख दो। एक नंबर ये भी लिख दें 0.8। अगर आप 0.8 ले रहे हो तो 1 के ऊपर नहीं जाना है, 1 के ऊपर नहीं जाना है, उसके नीचे ही रहना है। तो 0.8001000 सर आपसे ऊपर चले हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में क्या ना कुछ 5 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, सो कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल। चलिए मैं पांचों पार्ट को उतार लेता हूं, वन बाय वन आपको उस पर डिस्कशन करेंगे। √3 √23, सेकंड पार्ट क्या है, √225, थर्ड पार्ट क्या है, 0.3796 0.3796, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट 7.47 7.478848, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या हमारा 1.10 1.10 100 100 1000 1000 10,000 चलिए ये आपको 5 पार्ट दिया, आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर बात करें, ये नंबर कौन सा होगा, रेशनल या इरेशनल, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर होंगे ही नहीं। इसके फैक्टर क्या होंगे 23 × 1, और 23 किसी का स्क्वायर रूट भी नहीं है, और रूट के अंदर जो भी नंबर होते हैं जो किसी के क्या ना स्क्वायर रूट नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर। तो 23 वैसे भी प्राइम नंबर है, रूट के अंदर यदि प्राइम नंबर होता तो वो तो डेफिनेटली क्या होता है इरेशनल ही होता है। तो ये क्या ना रूट के अंदर 23 और प्राइम है तो ये तो इरेशनल नंबर ही है, तो ये क्या होगा इरेशनल नंबर, पहला क्या होगा इरेशनल नंबर। चलिए सेकंड पे बात करते हैं, √2225 है, रेशनल किसी का स्क्वायर रूट है क्या ये, आप इसको सोल्व कैसे करोगे, आपको क्या करना है जो 225 है ना अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका पहला उसके पहले आपको क्या करना है उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब जो मैंने आपको बताया था 4 को 2 × 2 × 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, तो उसको क्या ना तोड़ना है, वो उसके फैक्टर होते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसको पहले किससे डिवाइड करोगे 3 से, डेरिवेटिव रूल तो आता ना, कोई सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर कंप्लीटिव 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 6 7, ये डेरिवेटिव रूल तो सब 5 6 7 का 4 5 का आना भी चाहिए। तो ये क्या 3 से कंप्लीटिव डिवाइड हो जाएगा, 3 का क्या होगा डेरिवेटिव रूल कि जो भी गिवन नंबर है उनके डिजिट को सम ले लो,
अगर इन डिजिट का सम यदि कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, अब ये जो इसका सम है 9, क्या 9 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है क्या? तो ये पूरा नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा, होना ही पड़ेगा उसको। तो देखिए 3 7 जा 21 बचा हुआ ये आ गया। अब ये 5 से सॉरी 2 से क्या डिवाइड होगा क्या? देखो 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसकी वंस की प्लेस पे क्या ना 0 2 4 6 8 होता है, वो 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या ना मतलब इवन नंबर होता है जिसकी वंस की प्लेस पे, तो वो क्या ना 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट यहाँ पे ओड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 7 5 कितने होंगे 12, 12 3 से डिवाइड होता है यस, तो पूरा नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 3 2 जा 6 ये सब। अब ये किससे डिवाइड होगा? 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा क्या? 5 2 7, 7 में 3 का भाग जाते ही नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, 5 से होगा, 5 टाइम देन 5 1 टाइम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर? देखो 3 into 3 into 5 into 5 into बस 1 को नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, तो मैंने बताया 1 साथ सभी नंबर का फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पे पेयर बन रहा है, किस किस के पेयर बन रहा है? 3 3 के एंड 5 5 के। तो पेयर क्या ना इसको रूप से निकल बाहर आ जाते हैं। ये 9 प्लस 10 प्लस है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 3 and 5 का पेयर निकल के बाहर आएगा। 3 into 5 का पेयर क्या हो जाएगा 15, क्या देगा आपको? तो अंडर रूट 21 अंडर रूट 225 आपको आंसर क्या देगा 15 देगा। और 15 क्या है? रेशनल नंबर है। 15 क्या है? तो ये वाला भी आपका क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। जल्दी उठिए। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए। जो सेकंड होगा टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर होगा। ये भी क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, 478 478 478 का क्या है रिपीटेशन हो रहा है, ये भी रेशनल नंबर होगा। एंड ये आपका क्या है, ये रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का। थैंक यू।